हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखिए हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि स्टूडेंट को काफ़ी मार्क्स जोड़ने में परेशानी कर रहे हैं। कुछ लोगों को उनका आंसर जो है क्लियर कट पता नहीं चल पा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग वैसे ही कुछ प्रश्नों को का आंसर जो है फाइनल आंसर देखेंगे, प्रूफ के साथ देखेंगे। हो सकता है कि कुछ गलत भी हो सकते हो, आपके अनुसार कुछ इसका आंसर अलग आए, लेकिन वो तो फाइनल डिसीजन बिहार एसएससी को ही करना है। जो आंसर की देगा वो सबको मानना पड़ेगा। तो कुछ प्रश्नों का जो आंसर है यहाँ पे वो बहुत ही विश्लेषण के बाद और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि काफ़ी हद तक सही होंगे। उसमें गलत होने का कोई चांस अब नहीं लगता है हमको। तो देखिए, उससे पहले आपको से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोल कराई जा रही है, और इस पोल में आपको बताना है कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। और इसी पोल के बेसिस में जो है हमारे चैनल पे जो है एक सटीक कट ऑफ जारी किया जाएगा, ताकि सबको अनुमान ये लगा सके स्टूडेंट कि क्या उनका जो है नॉन टाइपिंग या टाइपिंग के लिए सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाना है, और देखिए यहाँ पे इस तरह से लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद कुछ देर वेट करिएगा, पूरा लिंक खुल जाएगा। उसके बाद आपको उसमें जितना मार्क्स आ रहा है उस पर क्लिक करके सबमिट वोट कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आंसर जो गलत दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि डाउट हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को कि राज्यों के गठन का क्रम, इस तरह से एक क्वेश्चन आया था कि राज्यों के गठन का क्रम पूछा गया। उसमें 4 राज्य दिए गए थे, आपको याद होगा। एक मणिपुर था, उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। 2 ऑप्शन ऐसे था जिसमें कि सिक्किम लास्ट में था, तो ये तो क्लियर हो गया कि यही वाला ऑप्शन होगा। अब देखिए कैसे, चूँकि इन तीनों स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है कब हुआ है, तो 21 जनवरी 1972 को हुआ है। ठीक है, और सिक्किम का हुआ है 1975 में। तो ये तो क्लियर हो गया कि जिस ऑप्शन में सिक्किम लास्ट में था वही वाला उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को इसी में कन्फ्यूजन हो रहा है कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो बताया गया है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम, यही जो होगा उसका सही उत्तर होगा। अब कैसे होगा इसका प्रूफ भी बहुत सारे स्टूडेंट मांगेंगे हमसे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे प्रूफ लाए हुए हैं। देखिए ये जो होगा मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम, तो मणिपुर ये जो स्टेट का क्रम है वो क्रम के अनुसार इसको रखा गया है। वो क्रम देखिए एक किताब में दिया गया है, उसका जो यहाँ पे फोटो आपको दिखा दे रहे हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बुक है जिसमें कि दिया गया है, जो उस प्रश्न का सही उत्तर बता पाएगा आपको। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मणिपुर मणिपुर जो है भारत का 19वां राज्य बना है। तो ये इसी क्रम पे हम लोग यहाँ पे वो निकाल सकते हैं कि क्या उसका सही उत्तर होगा। देखिए ये मणिपुर क्या हो जाएगा, 19वां राज्य हो जाएगा, जो कि 21 जनवरी 1972 को ही बना है। इसके बाद 1972 में ही 21 जनवरी को ही 20वां राज्य के रूप में त्रिपुरा को दर्जा मिला। तो 19 और 20 और 21वां राज्य के रूप में मेघालय को मिला है। तो ये तीनों स्टेट का जो सही क्रम होगा वो यही होगा कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, यानी ये 19वां राज्य, 20वां राज्य और 21वां राज्य। तो डेट तो सेम है फॉर्मेशन का, लेकिन जो उनके क्रम है कि इनको 19वां, 20वां और 21वां, इस क्रम के आधार पर जो है यह स्टेट का सही क्रम आपको निकालना था वहाँ पे एग्जाम में। तो बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें गलत भी हुआ है, लेकिन सही क्रम तो यही होगा कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। सिक्किम जो है 22वां राज्य का दर्जा मिला है 36वां संशोधन के तहत 1975 में। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनमा जेबेल, ये आपको याद आ रहा होगा क्वेश्चन। जो 117 प्रश्न आउट हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन नहीं था, ये उसके अलावे था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि इनमा बेजेल ये औषधि दी गई थी कि अक्टूबर 2020 में, ये डेट महत्वपूर्ण है, अक्टूबर 2020 में किस रोग की पहली दवा के रूप में खोजी गई है। तो इसके कुछ जो स्टूडेंट है कह रहे हैं कि मीजल्स होगा यानी खसरा होगा, कुछ कह रहे हैं कि कोविड-19 होगा, लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इबोला हो जाएगा। ठीक, अब ये भी कि आप लोग पूछेंगे कैसे है, तो इसका भी प्रूफ हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम गूगल पे ही सर्च करके आपको दिखा देते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो। गूगल में जो है इनमा जेब ये खोज दिया है। अब देखिए सर्च करने के बाद पहला ही रिजल्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एफडीए अप्रूव्स फर्स्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम इबोला वायरस। इबोला वायरस, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया क्लियर कट इनमाजेब, ये मेडिसिन जो है कि इनमाजेब को, अब देखिए इसको हम पूरा लिंक ओपन करके ही आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ भी नीचे भी दिया गया है। अब इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए खुल जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल है, अमेरिका का ये शायद साइट है। अब देखिए इसी में दिया गया है कि एफडीए जो है ये इबोला वायरस, ठीक है, इबोला वायरस के लिए क्या नया दवाई है, तो इनमाजेब
और ये कब खोजी गई है दवाई, तो अक्टूबर 20 क्वेश्चन में पूछा गया है। और देखिए ये अक्टूबर 20 का ही आर्टिकल है, यानी अक्टूबर 2020 में इनमाजेब जो मेडिसिन है ये किसके लिए खोजा गया है, इबोला वायरस के लिए खोजा गया। तो इसका करेक्ट आंसर इबोला ही होगा। मीजल्स या कोविड-19 जो भी बच्चे कर रहे हैं उनका गलत है, और ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इबोला ही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि किस मुगल शासक ने इस निंदा यानी ब्लासफेमी को ईश्वर की निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया। तो इसका जो आंसर है जहांगीर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सही होगा, और लेकिन इसका जो सही आंसर है वो औरंगजेब ही होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, इसका भी हम प्रूफ दिखा देते हैं आप लोगों की किस कैसे हमने औरंगजेब को सही बताया है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि जहांगीर ही होगा, कुछ टीचर्स भी हमने पूछा तो वो भी शुरू में जहांगीर ही बता रहे थे। हमारे चैनल में भी जो वीडियो उसमें भी मैंने भी जहांगीर बता दिया था, लेकिन काफ़ी विश्लेषण और सर्च के बाद ये जो है इसका आंसर हमको औरंगजेब ही मिल पाया है। अब देखिए कैसे, वो भी दिखा देते हैं हम आपको। देखिए ये आर्टिकल जो है मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड किया है। ये औरंगजेब के बारे में पूरा इसमें दिया गया था, अकबर और औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब को देखिए इसमें यहाँ पे लिखा गया है औरंगजेब द विलन, ये टाइटिल है। और इसी पेज में पूरा बताया गया है कि ब्लासफेमी, देखिए यहाँ पे मैंने सर्च भी किया है इसको हाईलाइट करके, ब्लासफेमी। और देखिए इसमें बताया गया है कि ब्लासफेमी यानी किसी को भी ईश्वर की निंदा करने के लिए सज़ा दे देना, उसको फांसी पे दे देना। और औरंगजेब ने ही ब्लासफेमी को यहाँ पे लगाया था। और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के गुरु थे, तो उनको फांसी दे दिया था ब्लासफेमी के लिए ही। उन्होंने इस्लाम को यानी का जो उनका कुरान है उसको नहीं स्वीकार किया था, और उसी को ब्लासफेमी का उसको दर्जा दे करके उन्होंने, औरंगजेब ने उनको फांसी दे दिया था गुरु तेग बहादुर को। तो एक तो ये आर्टिकल हो गया, और भी इसके लिए हम आर्टिकल लाए हैं वो भी दिखा देते हैं। देखिए ये जो है एक द वायर का आता है साइट है, वहाँ से भी ये आर्टिकल देखिए हमको मिला है, जहाँ की यहाँ पे लिखा गया है क्लियर कट कि ब्लासफेमी जो है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये औरंगजेब के बारे में ही है। देखिए यहाँ पे औरंगजेब वाज अ डेस्पोट यहाँ लिखा गया है, और इसी में बताया गया है कि औरंगजेब ने क्या किया कि ही सेट आल्सो एग्जाम्पल ऑल डिसिडेंट बाय हैविंग द फ्री थिंकिंग मिस्ट्रिक। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ब्लासफेमी द सिख गुरु तेग बहादुर एक्सिक्यूटेड ऑब्जेक्टिव, यानी इसका कहने का मतलब है कि तेग बहादुर को ब्लासफेमी के चलते ही औरंगजेब ने फांसी दिया था। तो ये दो आर्टिकल हमको मिला है जिसमें कि साफ तौर पे ब्लासफेमी के साथ जो है औरंगजेब का नाम जो है आ रहा है। और इसमें कहा गया है एक आर्टिकल में कि उसने ही इसकी शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब ही होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं से और भी कुछ मिलता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसे आप किस बेसिस पे जहांगीर आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक क्वेश्चन और था कि अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब, लार का आना, ये जो है किस केंद्र में होता है। तो इसका बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा वो पश्च मस्तिष्क ही हो जाएगा, यानी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कहाँ होता है, वो होता है पश्च मस्तिष्क, यानी मेडुला ऑब्लिंगेटा वो पश्च मस्तिष्क का ही भाग होता है, इसलिए इसको हम लोग पश्च मस्तिष्क ही आंसर इसका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में भी देख लिए, एक बुक का हम फोटो लाए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए इस किताब में जो है साफ तौर पे बताया गया है कि पश्च मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सेरिबेला, मेडुला ऑब्लिंगेटा और छोटा दिमाग लिखा गया है, पोन्स लिखा गया है। तो इसमें देखिए कहा गया है कि यह अनैच्छिक क्रिया श्वसन, उल्टी तथा श्वसन दौर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र मेडुला ऑब्लिंगेटा, और ये किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क का ही भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये साफ तौर पर जवाब इसका सही आंसर मिल चुका है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी वो स्टूडेंट को ये दिक्कत कर रही है, क्वेश्चन जो है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही इसका जवाब लगभग लगभग छुपा हुआ है। कैसे, देखिए भारत की खारे पानी की, यहाँ सबसे अधिक खारे पानी की नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में ही पूछा गया है। देखिए खारे पानी की, अगर क्वेश्चन रहता है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो क्या हो जाता है, सांभर हो जाता है। लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगा, चिल्का हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि तटीय झील है, लेगून है, तो सांभर भी तो डिडवाना झील होता है, वो भी पूर्णतः मतलब वो अंतःस्थलीय झील है। तो झील का प्रकार यहाँ से मतलब ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ झील पूछा गया कि कौन सी सबसे बड़ी झील है, तो खारे पानी की। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील झीलका है, जिसका क्षेत्रफल जो सतही क्षेत्रफल है वो 1165 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि सांभर झील से काफ़ी बड़ा है। तो इसका सही आंसर चिल्का ही हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए भी कुछ प्रूफ के तौर पर हम लाए हैं, जैसे कि लूसेंट का हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। तो देखिए आपको दिखा देते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भारत की सबसे बड़ी
और सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान है। अब इससे इसको देख करके बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ तो लिखा गया है कि सबसे बड़ी क्या है, सांभर झील है, और देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है कि सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का है। लेकिन ये लूसेंट का ही किताब है, पुराना किताब है। अब लूसेंट का ही हम लोग जो नया किताब है उसमें क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये लूसेंट का ही नया वाला बुक है, ये वो पुराना वाला बुक था, ये नया वाला बुक है। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की एक लैगून झील है। और यहाँ से देखिए भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान है। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जो वहाँ पे लिखा गया था वो उसको हटा दिया गया है, यानी ये भी बुक जो है ये इसी को सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील, जो कि खारे पानी की झील है, इसी को मान रहा है कि चिल्का झील ही सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये सांभर झील को ये नहीं मान रहा। ये सांभर झील कब आंसर होगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक खारे पानी की, यानी खारा सबसे किसका पानी की झील का, तो वो सांभर हो जाएगा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के द्रवीकरण की आदर्श स्थिति क्या है। ये भी एक क्वेश्चन इस तरह से आया था। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा कि दाब को बढ़ाना और तापमान घटाना, यानी तापमान क्या करेंगे, इसको कम किया जाएगा और जो प्रेशर है उसको इंक्रीज किया जाएगा, तभी कोई भी जो है गैस हो या वायु हो वो द्रवित होगी। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूज हो गए, लेकिन इसका सही आंसर ये तो क्लियर था, ये आसान क्वेश्चन था। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी आंसर बहुत सारे कंफ्यूज कर गए हैं। देखिए क्या होगा, इसमें पूछा क्या गया है कि 0.9 ग्राम, यहाँ पे देखिए 0.9 ग्राम H2O में कितने H2O के अणु पूछा गया है। H2O है यौगिक, तो इसका छोटा कण अणु ही होगा। इसके बाद पूछा गया था कि कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं। अब देखिए इसमें क्या करना होता है इस तरह के प्रश्न में कि सबसे पहले आपको ये जो वेट दिया गया है उसको हम लोग मोल में बदलते हैं। तो एक H2O ये जो हो गया, इसका 18 ग्राम को हम लोग, यानी जो परमाणु भार होता है उसी में ग्राम लगा दीजिएगा, तो ये 1 मोल का वेट हो जाता है। यानी 1 मोल H2O का वेट कितना होता है, 18 ग्राम होता है। अब 0.9 ग्राम को हम लोग बदलेंगे मोल में और देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। देखिए यहाँ पर जो है पूरा उसका सोल्यूशन है। यहाँ पे 1 मोल जो 0.9 ग्राम H2O है उसको मोल में बदलने पर 1/20 मोल आंसर आएगा। ठीक है, तो 1/20 मोल हो जाएगा 0.9 ग्राम H2O। अब चूंकि देखिए ये सब लोग जानते हैं कि 1 मोल में कितने होते हैं अणु की संख्या, तो 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है, 10 के पावर 23 इतने होते हैं 1 मोल में। तो 1/20 मोल में निकालना है, तो उतना से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो से क्या हो जाएगा 22 बन गया। ये एक जीरो को, ये 23 को ख़त्म करके 22 कर दिया, और इसके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा, यानी 3.011 गुणे 10 के पावर 23। अब देखिए ये तो हो गया H2O अणु की संख्या। अब देखिए इसमें एक ही ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इसलिए ऑक्सीजन परमाणु का भी कितना हो जाएगा, जस्ट उतना ही आंसर हो जाएगा, 3.011 गुणे 10 के पावर 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों इसका आंसर आ जाएगा कि 3.011 इंटू 10⁻22, और इसका भी उतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन था। तो सबसे पहले तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का डेट पता होना चाहिए कि कब से शुरुआत हुआ। तो देखिए सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखिए 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से गए थे, तो वहाँ पर पहुँच करके पोरबंदर से गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया था। 12 मार्च से 5 अप्रैल को पहुँचे थे, और वहीं पर नमक बना करके उन्होंने नमक कानून को भंग किया, और उसी दिन से, ठीक है, अगले दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा बुक में दिया भी गया है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का डेट हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस घटना से पहले घटित हुआ, यानी कि इसके बाद ये मतलब जो इसके बाद हुआ है, क्योंकि ये तो पहले पूछा गया है कि ये किस घटना से पहले हुआ, यानी बाद की घटना आपको देखनी थी इसमें। तो देखिए हम लोग पहले की घटना देखिए, पूर्ण स्वराज ये पहले घटित हुआ था, ये बाद में घटित नहीं हुआ था, तो ये इसका आंसर तो नहीं होगा। इसके बाद है दांडी मार्च, तो दांडी मार्च भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले ही हुआ था, तो ये पहले तो नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट ये हुआ 1931 में, और ये हुआ 1930 में। अब देखिए कौन पहले हुआ है, तो किस घटना से पहले हुआ है, गांधी इरविन से ये
पहले घटित हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्रिप्स मिशन से भी ये पहले हुआ है, ये भी ऑप्शन में 1942 में। तो देखिए जस्ट पहले देखेंगे हम लोग, जब दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो तुरंत पहले का देखेंगे, तो तुरंत पहले कौन हो जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कुछ लोगों को इसको गलत भी लगेगा, लेकिन सही आंसर तो जो है ये यही होगा, ये गांधी इरविन पैक्ट वाला ही होगा इसका सही आंसर मेरे हिसाब से। वैसे आप लोग इसको देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन था, देखिए दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि गांधी जी के बारे में एक आर्टिकल इसमें दिया गया है कि 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल महात्मा गांधी समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी एक रीजनिंग में ऐसा आया था फिगर वाला, जो कि बहुत ही बच्चों को डाउट कर रहा है। तो इसका आंसर कुछ स्टूडेंट ये लगाए हैं और कुछ स्टूडेंट बी लगाए हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो है बी ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर में ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये वाला 90-90 है। 90-90 को कभी भी इस तरह से किसी चाप से काटिएगा, आर्क लगाइएगा और उसको जोड़िएगा तो वो हमेशा स्क्वायर ही बनेगा, ऐसा फिगर नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी आंसर इसमें गलत लगता है मेरे द्वारा बताया गया, तो आप लोग उसको नहीं मानिए और आप लोग अपना जो मार्क्स है उसको अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन का आंसर है हम काफ़ी सोच विचार के और विश्लेषण के बाद, खोजने के बाद, सर्च करने के बाद दिए हैं। हो सकता है कुछ गलत भी हो। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।